नेपाल एक ऐसा देश जिसकी राजनीति ने बीते दशकों में कई बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। 2006 में जब नेपाल ने राजशाही को खत्म कर गणराज्य की स्थापना की, तब लोगों को उम्मीद थी कि देश अब प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या यह सच हुआ? आज नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और जनता का असंतोष चरम पर है। ऐसे में एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या नेपाल में फिर से राजशाही लौट सकती है? क्या पूर्व राजा ज्ञानेंद्र फिर से सत्ता में आ सकते हैं? इस वीडियो में हम नेपाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, जनता की सोच और राजशाही की वापसी की संभावनाओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। नेपाल ने 2006 में एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन देखा, जब जनता के भारी विरोध के चलते राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तब लोगों को उम्मीद थी कि लोकतंत्र से नेपाल में स्थिरता और समृद्धि आएगी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? आज नेपाल लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। पिछले 18 सालों में सरकारें बार बार बदली हैं, भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं और जनता का विश्वास राजनीतिक दलों से उठता जा रहा है। अगर हम जनता के मूड की बात करें तो हाल के सालों में नेपाल में एक नई प्रवृत्ति देखने को मिली है। बहुत सारे लोग यह मानने लगे हैं कि लोकतंत्र से जो बदलाव की उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई। 2024 और 2025 में नेपाल की अर्थव्यवस्था संकट में रही। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार ने लोगों को निराश किया है। जनता का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। यही कारण है कि कई लोग अब यह सवाल करने लगे हैं, क्या नेपाल में फिर से राजशाही को लाना चाहिए? इन सब के बीच पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने हाल ही में दिए गए अपने बयानों से इस बहस को और हवा दी है। उन्होंने 2025 के फरवरी में लोकतंत्र दिवस के मौके पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नेपाल की स्थिति गंभीर हो चुकी है और इसे बचाने की जरूरत है। उन्होंने सीधे तौर पर राजशाही की वापसी की मांग नहीं की, लेकिन उनका इशारा साफ था। उन्होंने बताया कि देश दिशाहीन हो चुका है और लोगों को अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में नेपाल में फिर से राजशाही लाना संभव है? संविधान के मुताबिक अगर राजशाही को वापस लाना है तो इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन करना होगा। इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, जो फिलहाल संभव नहीं दिखता। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जनता सड़कों पर उतरे और एक बड़ा जन आंदोलन करे, जिससे सरकार को मजबूरन इस पर विचार करना पड़े। लेकिन अभी तक जनता का समर्थन इस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हालात अगर इसी तरह खराब होते रहे तो आने वाले वर्षों में यह बहस और तेज हो सकती है। नेपाल की राजनीति केवल आंतरिक मुद्दों से नहीं चलती। भारत, चीन और अमेरिका जैसे देशों का इस पर बड़ा प्रभाव है। भारत और चीन दोनों ही नेपाल में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। अगर नेपाल में राजशाही की वापसी होती है तो इन देशों की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। भारत ऐतिहासिक रूप से नेपाल की राजशाही का समर्थक रहा है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहेगा कि नेपाल में अस्थिरता बढ़े। दूसरी ओर चीन चाहता है कि नेपाल में ऐसी कोई शक्ति न उभरे जो उसके खिलाफ जा सके। इसीलिए नेपाल में राजशाही की वापसी सिर्फ एक आंतरिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। तो क्या नेपाल में फिर से राजशाही लौट सकती है? फिलहाल यह मुश्किल लगता है। संविधान में बदलाव करना आसान नहीं है और जनता का समर्थन भी अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि सरकार को झुकना पड़े। लेकिन नेपाल की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और जनता का गुस्सा इस बहस को जीवित रखता है। अगर आने वाले वर्षों में हालात और बिगड़ते हैं तो यह संभावना बढ़ सकती है कि नेपाल में राजशाही की मांग जोर पकड़ ले। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि नेपाल में फिर से राजशाही आनी चाहिए या क्या लोकतंत्र ही देश के लिए बेहतर विकल्प है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रहस्य टीम को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक विषयों पर नई जानकारी मिलती रहे।